अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं एहतिशाम और आप देख रहे हैं शाहिदास किचन रेसिपीज़। अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें दे आपके खानों में और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आपको अपनों में। आज हम आपको एकदम खालिस देसी घी बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम वो मलाई ले लेंगे जो हमने दूध के ऊपर से उतारी थी। या थोड़ा थोड़ा रोज़ का हम डेली रूटीन में जो दूध लेते हैं उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी मलाई उतार कर साइड पर जमा करके रख ली थी हमने। उस मलाई में हम थोड़ी सी दही की मलाई डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में ऊपर से कवर करके रख देंगे। इसे हम अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ऊपर से कवर करके इसे फ्रिज में हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं मलाई को फ्रिज में रखे हुए। तो अभी हम मलाई को ग्राइंडर वाले जग में डालकर इसे ग्राइंड करेंगे और इसमें से मक्खन निकाल लेंगे। तो अभी हम सारा मक्खन निकालने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन अच्छे तरीके से निकल चुका है। अभी हम इसका पानी अलग कर लेंगे। मक्खन में से पानी निकालने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा साफ़ पानी ऐड करेंगे। तो पानी डालने के बाद मक्खन पानी से ऊपर आ चुका है और मक्खन को हम चूल्हे पर तकरीबन 3 से 4 उबाल आने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो अभी हम मक्खन को अच्छे तरीके से पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारे मक्खन को तकरीबन 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। तो अभी हम इसे ठंडा करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये देखें घी की तह ऊपर जम चुकी है और बकाया इसका पानी नीचे लहदा हो चुका है। अभी हम इधर से इसे कट लगाएंगे और इसमें से सारा पानी अलहदा कर लेंगे। अभी हम कोई सी चाय पौनी से पानी के साथ जो घी बर्तन में चला गया था उसे भी अलग से निकाल लेंगे। इस घी को हम ऐसे भी खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे 3 से 4 माह यूज़ करने के लिए और इसे मज़ीद खालिस बनाने के लिए हम इसके अंदर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। तो अभी हम घी में से अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क कर लेंगे। नीचे से हम आंच स्लो रखेंगे और इसे
अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। सो अभी हम घी में से अच्छे तरीके से पानी खुश्क करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें से सारा पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम घी को किसी भी पोनी से छान लेंगे और साफ़ घी को अलहदा कर लेंगे। हमारी ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। सो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खालिस देसी घी बिल्कुल तैयार है। आप इस घी को तकरीबन 5 से 6 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी दें हमें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।